हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में। आप लखनऊ में घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ घूमने की जगहें खत्म नहीं होंगी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि लखनऊ में कहाँ कहाँ घूमें। नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल इंडिया में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फिजल अली और हम हैं लखनऊ में। और ये है लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। पूरे भारत में नवाबों का शहर लखनऊ अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जैसा कि हम पार्क देखते हैं, पार्क का नाम लेते ही हमारे माइंड में आता है किसी तरीके से गार्डन, फुलवारी, पेड़ पौधे। लेकिन हमें ये सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें टाइल्सों से बना हुआ गार्डन है, जो नीचे भी टाइल्स है, और यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी चीज़ें, ये सब ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि हम किसी पुराने महल में आ चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लखनऊ गोमती नगर में स्थित ये पार्क 7 अरब रुपए की लागत से बना, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा पार्क है। इस पार्क को बनाने के लिए राजस्थान से लाल पत्थर मंगाया गया। इस पार्क में आपको सर्दियों में घूमना ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी एंट्री फीस महज 20 रुपये है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हाथी बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ लाइन से दोनों तरफ आपको बहुत सारे हाथी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पार्क का इनॉग्रेशन मायावती ने 2003 में किया है। इस पार्क को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी, क्योंकि ये मायावती के चुनाव चिन्ह हाथी है। लखनऊ में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। कुछ सुपरहिट गानों के सीन इसी पार्क में शूट किए गए हैं। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे और ये है भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर, तिलोक टावर। 60 मीटर करीब 220 फीट ऊंचा यह घंटाघर सन 1881 में नवाब नसीरुद्दीन हुसैन द्वारा लंदन के बिग बेन टावर की तर्ज पर बनाना शुरू किया, जिसको बनाने में करीब 6 साल लगे। 1887 में बनकर तैयार हुआ। उस समय इसको बनाने का खर्च तकरीबन 1,75,000 रुपया आया था। ये जो दरवाजा नजर आ रहा है, ये है रूमी दरवाजा। लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आज से तकरीबन 240 साल पहले नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में इसे बनवाना शुरू किया। 60 फीट ऊंचे इस दरवाजे को बनाने में 2 साल लगे। हैरान करने वाली बात यह नहीं कि 240 सालों से ये अपनी जगह खड़ा है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ से महज ये एक दरवाजा है, जबकि दूसरी तरफ से इसमें 3 रास्ते दिए गए हैं। 240 सालों से ये दरवाजा अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये उस वक्त की कला का अद्भुत नमूना है। और इस दरवाजे से निकलते ही बड़ा इमामबाड़ा नजर आने लगता है, जो कि लखनऊ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। सामने जो इमारत है वही इस इमामबाड़े का एंट्री गेट है। और सबसे पहले हमें यहाँ एक राउंड शेप में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। सामने जो महल नजर आ रहा है, आपको जानकर हैरानी होगी, इसी महल के अंदर बिना पिलर का एशिया का सबसे बड़ा हॉल बना हुआ है। एक खूबसूरत बावड़ी बनी हुई है, जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी तकनीकी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। और इस इमारत की छत पर जाने के लिए करीब 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है। इसलिए इस इमामबाड़े को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। और ये आलीशान मस्जिद, जिसे आसिफी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है।
इस इमाम बाड़ी की छत पर बिना गाइड के जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसकी छत पर आने के लिए करीब 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है, जिसमें हर 4 रास्तों में 3 गलत और एक सही रास्ता है। यहाँ बगैर गाइड के आने की इजाजत नहीं है। ये है छोटा इमाम बाड़ा, जिसका यह आलीशान गेट लोगों को अपनी तरफ माहिल करता है, जिसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1837 में करवाया था। यहाँ 2 छोटे छोटे ताजमहल भी बने हुए हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले शो हो। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी हुई है, जिसमें अरबिक में कुछ कलाम लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपको दुनिया के अलग अलग देशों के झूमर और बहुत सारी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। जनेश्वर मिश्र पार्क। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? आपको जानकर हैरानी होगी, भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क ही है। तो आइए घूमते हैं जनेश्वर मिश्र पार्क में। एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क को घूमने के लिए आप साइकिल ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी घूम सकते हैं। इस पार्क की फीस महज 10 रुपये है। जनेश्वर मिश्र पार्क को बनाने में करीब 168 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। जनेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी के राजनीतिज्ञ जनेश्वर मिश्र की याद में लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर बनाया गया। इस पार्क में राजनीतिज्ञ जनेश्वर मिश्र की 25 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। जनेश्वर मिश्र पार्क में भारतीय सेना की तोप ओमिग 21 लड़ाकू विमान की डमी रखी हुई है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए मस्ती पॉइंट बना हुआ है। इस पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त 2014 को किया गया था। जनेश्वर मिश्र पार्क में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा 207 फीट ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है। यह है लखनऊ का 100 साल पुराना जू, जिसे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव 18वीं शताब्दी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने आम के बाग के रूप में रखी थी। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों के पशु पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप मिनी ट्रेन में बैठकर इस जू में घूम सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 25 रुपये है। इस जू में एक तालाब बना हुआ है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ एक तितली पार्क भी बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां देखने को मिलेंगी। यह है लखनऊ की साइंस सिटी। भारत में लगभग 27 साइंस सिटी है, जिसमें से एक लखनऊ में है। अगर आपकी रुचि विज्ञान में है और आप कुछ अद्भुत चीजें देखना चाहते हैं तो आप इस साइंस सिटी में आना ना भूलें। यह है लखनऊ का फोनिक्स मॉल, जिसने लखनऊ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं, जो करीब 10 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह खूबसूरत मॉल किसी महल से कम नहीं है।